नमस्कार, मैं विनीता मिश्रा आप सभी दर्शकों का जिले के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत करती हूं। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालें आज के सुर्खियों पे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। इमली छठी स्थित जिलाधिकारी आवास से लेकर टावर चौक तक चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। जिले में पुलिस की बर्बरता का एक वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। सिटी एसपी ने दिया जांच का आदेश। और महाजाम से कहराता रहा शहर, कई इलाकों में लगा भीषण जाम। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। जिले में पुलिस की बर्बरता का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद सिटी एसपी ने जांच कर कार्रवाई का आदेश दे दिया है। जिले में पुलिस की गुंडागर्दी का वीडियो कैमरे में कैद हो गई। मंगलवार को यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होने लगी। इस पर पुलिस को कई तरह के कमेंट भी मिले। वायरल वीडियो काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के मस्जिद चौक के होने का दावा किया जा रहा है। रात के 11 बजे की यह करतूत बताई जा रही है। इधर वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। आनन फानन में वरीय पुलिस पदाधिकारी जांच में भी जुट गए। उक्त वीडियो सोमवार देर रात की बताई गई है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक अधेड़ और एक युवक बाइक से जा रहे हैं। रास्ते में दोनों को सफ़ेद स्कॉर्पियो सवार पुलिसकर्मी रोकते हैं। इसके बाद क्या हुआ देखिए। मोबाइल गिर जाते थे। वहीं पूरे मामले पर सिटी एसपी राजेश कुमार ने बताया कि उक्त वीडियो संज्ञान में आया है, जांच कराई जा रही है। जांचोपरांत चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। वीडियो हम लोगों के भी संज्ञान में आया है। अब उसको वीडियो में कौन पुलिसकर्मी है अभी बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं है। रात का वीडियो है, उसको हम लोग पहचान करने का प्रयास कर रहे हैं। इसको जांच हम लोग करवा रहे हैं और उसकी पहचान स्थापित होने जांच पूरी होने के बाद इसमें हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। वो सारी बातें जांच हो जाएगी। तो जांच जब हो रही तो सारी बातें कल रात से हो रही रुक रुक के बारिश से शहर हुआ पानी पानी। शहर के कई इलाकों में लगा भारी जल जमाव। हर बारिश के बाद शहर का प्रसिद्ध मार्केट मोती झील, कल्याणी और सूतापट्टी पूरी तरीके से डूब जाता है। दुकानों में पानी घुस जाने से व्यापार पूरी तरीके से चौपट हो जाता है। वहीं खरीदारी करने आए लोगों को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शहर के कई इलाकों में ऐसी स्थिति है कि बताया नहीं जा सकता, पूरी तरीके से डूबा हुआ है। शहर के गली मोहल्ले की बात ही मत करिए, वहाँ पर तो कई दिनों तक पानी रहता है लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। वहीं व्यापारियों और लोगों ने कहा कि स्मार्ट सिटी कैसे बनेगा अगर इतनी सी बारिश में ही डूब जाता है तो। मंत्री, सांसद और विधायक सब इस समस्या से निजात नहीं दिला पाए। रात से हो रही रुक रुक के बारिश के कारण मुजफ्फरपुर शहर के कई इलाकों में भारी जल जमाव हो गया है। अभी भी कुछ देर पहले आधा घंटा लगातार बारिश होने की वजह से ये सूतापट्टी इलाका का क्या हाल हो गया है, तस्वीरों में हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये सूतापट्टी इलाका जो है वो पोखर में तब्दील हो गया, यानी टापू पूरी तरीके से बन गया। ये सड़क है और सड़क पर करीब 2 से 3 फीट पानी जमा हुआ है। देख सकते हैं सड़क के दोनों तरफ जो दुकानदार हैं वो बैठे हुए हैं, ग्राहकों का इंतज़ार कर रहे हैं कि ग्राहक आए तो उनकी व्यापार चल पाए। लेकिन भारी जल जमाव के कारण जो ग्राहक हैं वो नीचे नहीं उतरना चाह रहे हैं और नहीं उतरने का नतीजा है कि उनको व्यापार में काफ़ी परेशानी हो रही है। स्थिति आपके सामने में गुजर रहा है, सो देखिए रहे हैं कि क्या स्थिति है। सो पानी के चलते क्या तबाही है। सो कितना परेशानी होता है आप लोग दुकानदार हैं? दुकानदार परेशान ही क्योंकि हम लोग तो कई बार तक गिर गए हैं इसमें पानी में। पानी निकलने में कितना वक्त लग जाता है? कोई टाइम नहीं है, पानी निकलता नहीं है, टाइम क्या बताया जाए। और क्या हाल है? बुरा हाल है। जब भी मतलब कि इसमें थोड़ा बहुत भी जो हो तो पानी होता है तो पानी लग जाता है इसमें। खरीदारी करने देखिए बहुत दिक्कत है। कितना पूरा पानी भरा हुआ है। कितना पानी लगा हुआ है?
घुटने के ऊपर तक है पूरा पानी। आने जाने में कितना परेशानी? बहुत परेशानी है। ये करीब 1.5 घंटा से इंतज़ार करके लास्ट में निकल रहे। अब नहीं निकलेंगे तो बस बंद हो जाती है 5-6 बजे। हमको जाना है ढाका और ज़्यादा इंतज़ार करेंगे पानी ख़त्म होने की वजह से तो फिर रह जाएंगे यहीं। बढ़िया 365 नहीं है तो यही स्थिति है। बराबर पानी बरसता है तो कुछ ना कुछ बराबर हो जाता है। कादो मिट्टी लगा रहता है, वाश पर ध्यान कम पड़ता है, आता साफ भी चल जाता है। बस यही बोलेंगे आपको। कौन है इधर का पार्षद? कौन है? संजय केजरीवाल शायद है। तो नाला होगा जो वही का काम नहीं हुआ है? हुआ था लेकिन नाला काम हुआ कहाँ है बीच यहाँ पे? पानी क्या है जम जा रहा है? पानी नाला का गढ़ाई कम इसलिए पानी जमा हो जाता है। पार्षद से कभी पूछे हैं? पार्षद तो यहाँ का मंगवाई से बात करेगा, हम तो स्टाफ हम लोग क्या बोले, हम लोग बोलेंगे। अभी क्या स्थिति है पानी का? पानी तो बराबर लगे आएगा, दूध मिस्टर आएगा साफ करके फिर चल जाएगा वापस। पानी निकलने में कितना समय लग जाता है? कम से कम 2 दिन लग जाता है। वहीं शहर से जल निकासी के प्रमुख आउटलेट फार्दो नालों भी इन दिनों पूरी तरह से ओवरफ्लो हुआ पड़ा है। नाले में जमा गाद के कारण आउटलेट से निकासी का वॉल्यूम भी काफ़ी कम हो गया है, जिस कारण कई इलाकों में अभी भी जल जमाव की स्थिति विकराल हुई पड़ी है। शहरवासियों के लिए नासूर बन चुके जल जमाव की समस्या से शहरवासी प्रतिदिन जूझ रहे हैं। स्थिति यह हो गई कि प्रतिदिन बारिश होती है और प्रतिदिन शहर में भारी जल जमाव देखने को मिल जाता है। जल जमाव से निजात दिलाने के लिए शहर के कई प्रमुख नाला बनाए गए हैं, जिसके जरिए शहर से पानी बाहर निकाला जाता है। उसी प्रमुख नालों में से इस वक्त मौजूद हूँ, ये फर्दो नाला है और हम आपको अपने पीछे तस्वीर दिखाना चाहेंगे। ये फर्दो नाला की तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, किसी नदी से कम आपको नहीं दिख रही है। पूरी तरीके से ये नाला लबालब है और लगातार पानी नाले के जरिए बाहर निकाला जा रहा है। फिर भी नाले पे इतना दबाव है जिसके कारण जल्दीबाजी में शहर से पानी निकालना नगर निगम के लिए एक चुनौती साबित हो गई। हमारे साथ एक अखबार के सीनियर फोटो जर्नलिस्ट हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि शहर में आप लगातार घूमते रहते हैं और जल जमाव जैसी महत्वपूर्ण खबरें को आप प्रमुखता से अपनी मेहनत की वजह से शहरवासियों या जिलावासियों को दिखाते भी हैं। अभी शहर की क्या स्थिति है और पानी नहीं निकलने का कारण क्या है? देखिए, पानी नहीं निकलने का बहुत सारा कारण है। एक तो खुद नाला ही जाम है, जो छोटे बड़े नाले हैं शहर के वो भी खुद ही जाम है, सिल्ट जमा है। वैसे अभी ये जहाँ पे हम लोग खड़े हैं ये आपको फर्दो नाला है, इससे शहर के सारे नाले कनेक्टेड हैं। शहर के सारे नाले कनेक्टेड हैं और इसी के द्वारा पूरे शहर की जल निकासी भी होती है। लेकिन अभी स्थिति है कि ये पूरी तरह से लबालब है और पानी लबालब होने की वजह से जो निकासी जितनी तेज़ी से होनी चाहिए पानी की नालों के द्वारा वो नहीं हो पा रही है। ये बड़ी समस्या है अभी शहर के लिए। शहर के कौन कौन से हिस्से हैं जिसका नाला इससे जुड़ा हुआ है? देखिए, शहर का ये हिस्सा मोती झील हो गया, आपको स्टेशन रोड हो गया, आपको ब्रह्मपुरा हो गया, ये आपको ये खुद भगवानपुर हो गया, आपको ये गोबर से, ये सारे जितने भी बड़े इलाके हैं जहाँ जल जमाव खास तौर पे होता है उस सारे जगह का नाला इससे कनेक्टेड है। एक नाला है आपको ये मोती झील का जो आके खबड़ा में के पास आकर इसी नहर में मिलती है और उसमें अधिकतर सिल्ट जमा है। एक तो खुद ही जाम है। शहर से पानी निकालने के लिए नगर निगम के द्वारा कितने नाले का निर्माण कराया गया? कौन कौन सा नाला अभी एक्टिव है जिसके जरिए शहर से पानी निकाला पा? देखिए, शहर में तो नाले का निर्माण तो यह सबसे समस्या ये है कि जब बारिश होती है तो नाले का निर्माण शुरू करती है नगर निगम, ये एक बड़ी समस्या है। लेकिन जो नाले जो शहर में पहले से हैं उनकी सफाई भी ठीक से नहीं हो पाती और अभी जो स्थिति है अभी ऐसा लगता नहीं है कि ये जितनी जल्दी से पानी शहर से बाहर निकलेगा। जो एक सवाल और हम आपसे करेंगे, शहर में जो अभी सड़क निर्माण कराया जा रहा है, नाला निर्माण कराया जा रहा है, उसके कारण भी कई गली मोहल्लों में पानी लग गया, कारण क्या रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ कोई किसी योजना जो भी बनाई जाती है उसको समय पर नहीं करके उसको लंबा लेके चलता है लोग। अब ये जैसे बरसात का समय आ गया, अब आप नाले का निर्माण कर रहे हैं, अब नाले का निर्माण करके करिए क्या? अब जो नाले थे पहले से उनकी सफाई अच्छे से कर देते नगर निगम तो जल निकासी आसानी से हो जाती। लेकिन अभी आप नाला निर्माण कर रहे हैं, सड़क निर्माण, एक तो लोगों को भी परेशानी हो रही है, ऊपर से आप कई नाले बंद कर दिए, उसकी वजह से
पानी की निकासी इस नाले को उस नाले से कनेक्ट कर दिए, पहले से ही उसमें दबाव है। तो इस तरह से मतलब कि जो स्थिति बनी है उसमें पूरी तरह से नगर निगम का ही दोष है। दूसरा, आपको नहीं लग रहा है कि जिस तरीके से शहर में सड़क बनाया जा रहा है, नाला बनाया जा रहा है, क्या अगर दोनों बराबर में बनाया जाए ताकि सड़क का जो पानी है वो नाले में आ सके? देखिए, एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि किसी भी चीज़ का निर्माण, ये सड़क हो या फिर नाला हो, इसका निर्माण दूरबीन से किया जाता है ताकि उसके ऊंचा और नीचे ये सारी चीज़ की जानकारी मिल सके, उस हिसाब से उसका निर्माण कराया जाता है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ बस गड्ढा खोद दिए, नाला बना दिए, लेकिन कोई योजना मतलब कि उसको ढंग से नहीं किए। अब उसके कारण क्या होगा कि नाला तो आपने निर्माण करा दिया लेकिन उससे जल निकासी साफ़ नहीं हो पा रही है। मैं जो फिर साल भर के बाद वही परिस्थिति, वही परेशानी उत्पन्न होगी। तो ये तो पूरी तरह से नगर निगम को सोचना है कि हम जो निर्माण करा रहे हैं वो ढंग से निर्माण कराएं। निगम प्रशासन दावा करती है कि बारिश होने के बाद 3 से 4 घंटे में पूरा शहर का पानी निकल जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो बस ऐसे बस बोल दिए, इससे थोड़ी हो जाता है कि हाँ भाई 2 घंटे में पानी निकाल देंगे। आप सारी बात से देख रहे हैं कितने देर में पानी निकल रहा है। लगातार जल जमाव है। जो सबसे जो ये मोती झील हो गया, सूता पट्टी हो गया, अंडी गोला हो गया, जहाँ सबसे आप अभी देख सकते हैं जवाहरलाल रोड को, कंडी गोला को, वहाँ सड़कें ऊंची कर दी गई लेकिन फिर भी जल जमाव है। क्यों जल जमाव है भाई? आपने कोई निर्माण तो किया लेकिन कोई ढंग से नहीं किया। आपको बता दें कि हर साल नगर निगम के द्वारा दावा किया जाता रहा है कि बारिश से पहले नाला उगाही का काम किया जाता है, लेकिन बारिश आते आते वो सारे नाले उगाही का काम फेल हो जाता है, यानी पूरी तरीके से बारिश के समय में नगर निगम फेल साबित हो जाती है। मैं अपने सहयोगी रिकेश चंद्रा के साथ सोनू शर्मा, सिटी न्यूज़, मुजफ्फरपुर। महाजाम से दिन भर कराता रहा शहर, कई इलाकों में लगा भीषण जाम, दिन भर लोग रेंगते रहे। इन दिनों शहर वासियों को जल जमाव के साथ सड़कों पर लगे भीषण जाम की परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। मंगलवार को शहर के विभिन्न इलाकों में दिन भर ट्रैफिक जाम की समस्या से लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। अघोरिया बाजार, सरैयागंज टावर, कंपनी बाग, जूरन छपरा, 0 माइल, भगवानपुर समेत कई इलाकों में पूरे दिन जाम में लोग फंसे रहे। स्थिति ऐसी थी कि पैदल चलना भी मुश्किल था। जाम से बचने के लिए जब लोग मुख्य सड़क को छोड़कर गलियों से निकलने की कोशिश की तो वहां भी जाम मिला। ऐसा लगता था कि पूरा शहर ठहर सा गया है। अघोरिया बाजार इलाका ट्रैफिक जाम के लिए बड़ा स्पॉट बन गया है। यहाँ इसे निजात की दिशा में प्रशासन की तरफ से कोई निदान नहीं निकाला जा रहा है। हरी सभा व अघोरिया बाजार इलाके में जाम में फंसे लोगों के बीच हाथापाई की नौबत आ गई है। कंपनी बाग व अघोरिया बाजार इलाके में एम्बुलेंस व कई वीआईपी के वाहन फंसे रहे। परेशानी इतनी है कि कल भी जाम में फंसे, आज भी जाम में फंसे हुए हैं। एम्बुलेंस में मेरा मरीज है, फिर भी लगा हुआ है जाम। तो आदमी यहाँ कोई ट्रैफिक पुलिस भी नहीं है जो इसको सही करे। हाँ, कल भी लगा, बारिश के बाद आज भी लग गया। इसकी वजह से तो बहुत सारी परेशानियां हैं और जाम का कोई पुलिस ने समझ में नहीं आता है कि यहाँ क्या होगा नहीं होगा। कितना देर से जाम में फंसे हुए? जाम में तो करीब यहाँ पर करीब आधा घंटा 45 मिनट के आसपास में। हर रोज की यही स्थिति है? हाँ, सब दिन यही रहती है यहाँ पर। और इसका कारण है नो एंट्री में मोटरसाइकिल का प्रवेश करना, मेन कारण है। पावर हाउस चौक के समीप चल रहे दो पक्षों के विवाद में अब तक कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। एक पक्ष के मोहम्मद संजर ने पुलिस प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई है। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के पावर हाउस चौक के समीप बीते दिनों हुए दो पक्षों के विवाद का अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। कोर्ट के आदेश के बाद भी दूसरे पक्ष के द्वारा नाला का पाइप नहीं लगाने दिया जा रहा है। आपको बता दें कि बीते 8 अगस्त को एसडीएम के आदेश पर मुसहरी सीओ को आदेश दिया गया था कि नाला का निर्माण कराया जाए, जिसके बाद मुसहरी सीओ और काजी मोहम्मदपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंच जमीन का मुआयना किया। दूसरे पक्ष के विरोध के कारण जिला प्रशासन की टीम दोनों पक्षों का बात सुन लौट गई। इधर एक पक्ष के पीड़ित मोहम्मद संजर ने आरोप लगाते हुए बताया कि बीते कुछ वर्षों से पड़ोस के ही कुछ लोगों से जमीन का विवाद चल रहा है। उन्होंने बताया कि इस बात को लेकर थाना से लेकर वरीय अधिकारियों तक कई बार उन्होंने शिकायत की है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। कोई विवाद नहीं है। विवाद क्या है कि सिविल कोर्ट में केस चल रहा है। थोड़े दिन पहले, 2 महीने पहले, हमारा जो लगा हुआ पाइप था, रनिंग पाइप जिसमें गंदगी मतलब लेटरिन का पाइप हो, नाला का पाइप हो, इसको
पड़ोसी ने चोरी कर लिया, यानी खोल लिया। एक वजह हम लोग को पता नहीं चला, घर के अंदर से खोल लिया उन्होंने। खोलने के बाद हमने FIR के लिए कंप्लेन दिए थाना में। थाना ने FIR के लिए कंप्लेन लिया तो ज़रूर, तो कुछ कार्रवाई उस पर नहीं किया। नहीं करने के बाद क्या है कि उसी को लगाने के लिए हम DM साहब से भी मिले थे और SDM साहब से भी मिले थे, दोनों से मिले। तो DM साहब ने भी दिया कि हाँ इसको पाइप लगना चाहिए, और SDM साहब ने भी दिया कि पाइप लगना चाहिए। पर DM साहब ने आवेदन दिया था वो मुसहरी CO साहब के पास होगा, मेरे पास आवेदन वो नहीं है। तो SDM साहब का जो मजिस्ट्रेट बहाली वाला है वो आवेदन हम आपको दिखा भी दे रहे हैं कि ये ऐसा ये आवेदन है। वो लगाने के लिए जब आए वो लोग, तो आने के टाइम में उन लोगों ने 200 से करीब लोग को इकट्ठा किया हुआ था, लेडीज़ जेंट्स। और उन लोगों के डर से वो लोग इतना दबंगई यहाँ करने लगे कि पुलिस प्रशासन आए और आके वो लगा नहीं पाए। और मजिस्ट्रेट जो बहाली था वो लोग देख कर सीधा यहाँ से निकल के चले गए। और चलने के बाद आप सोच लीजिए कि हम हर जगह गए यहाँ इस केस के लिए, SP से लेके DIG से लेके DGP से लेके सबके पास हमने कंप्लेन किया, कोई भी सुनने वाला नहीं है। और हमारे साथ आज का नहीं है, इस थोड़े दिन पहले झूठा घटना भी दे के भी दूसरा FIR भी मेरे नाम पे किया जाता है कि जो हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं। दूसरा पक्ष का नाम है शाहिद रिजवान, जो गुंडा बदमाश ला के रखते हैं यहाँ पर घर पे। और पीछे में मेरा ज़मीन 7 फीट ज़मीन, इसे उन्हीं के नापी के, जब उन्होंने नापी करवाया था उसी नापी में 7 फीट ज़मीन मेरा पीछे निकल रहा है। तो वो क्या है कि एक दिन हम लोग अंदर से वो गेट उठने, वो अंदर घुसने नहीं दे रहे और दबंगई करते हैं और हमेशा जान से मारने के लिए धमकी देते हैं। और 20 लाख का डिमांड भी उन्होंने हमसे किया था, अकबर अली परवेज उनका नाम है। 20 लाख का डिमांड किया था, पहले भी उनको हम 10 लाख रुपये उनको दे चुके हैं। उसमें 4,75,000 अकाउंट में उनको दिए हुए हैं और 5,25,000 जो है कैश उनको दिए हुए हैं, जो हमसे रंगदारी वो ले चुका है। उसके बाद फिर, और ये आदमी का अकबर अली परवेज इसका नाम है, ये बहुत बड़ा क्रिमिनल है। इसके बारे में रिकॉर्ड पता करें, ये थाना में कम से 22-23 केस है, पर एक केस का भी डिटेल मांगते हैं थाना से तो थाना हमको नहीं देता है। और भी दूसरे थाना में भी इनके खिलाफ बहुत केस है। वहीं CO मुसहरी ने बताया कि बैंक्वेट हॉल के संचालक ने शिकायत किया था कि उनके बेसमेंट में पानी का रिसाव हो रहा है, इससे आस पड़ोस को परेशानी हो रही है। विवाद के क्रम में इसे देखा गया है। बेसमेंट में आंशिक रिसाव है, पीछे का गेट बंद होने की वजह से उसकी जांच नहीं हो सकी। जांच के बाद आगे की कार्रवाई तय हो सकेगी। पहले SK बैंक्वेट हॉल के जो प्रोप्राइटर हैं उनके द्वारा शिकायत की गई थी कि उनके बेसमेंट में वाटर लॉगिंग हो रहा है और जिसका कारण बगल में जो मकान है उनके द्वारा पाइप खोल दिया गया। तो वर्तमान में ऐसी कोई स्थिति नज़र आई नहीं। उनके बेसमेंट में पानी का रिसाव तो हल्का है, लेकिन चूँकि पीछे देखने की आवश्यकता थी, लेकिन पीछे में गेट बंद है, इस कारण उसका पूरा मुआयना नहीं किया जा सका। फिर अगले दिन आकर के उसको देखा जाएगा तब स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। इंक्रोचमेंट का भी काफ़ी पहले से ये मामला है। एक्चुअली रईती ज़मीन में इंक्रोचमेंट के मामले को कोई भी रेवेन्यू कोर्ट नहीं देखती। फिलहाल अभी क्या स्थिति है यहाँ पर? क्या अभी स्थिति है, जब हम कल उसको देखेंगे तो हम स्पष्ट कर पाएंगे। आगामी 17 अगस्त को अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी ने बैठक कर रणनीति तैयार की। बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के सदस्यों के द्वारा मंगलवार को बैंक रोड स्थित नगर निगम के अंचल 3 कार्यालय परिसर में 17 अगस्त से शहरी निकाय कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर बैठक की। बैठक के पश्चात महासंघ के सचिव राम लखन सिंह ने बताया कि अपनी 13 सूत्री मांगों को लेकर बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के सदस्य 16 अगस्त को मशाल जुलूस निकालेंगे और 17 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण के प्रथम और द्वितीय चरण में काम करने वाले कर्मियों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। महामारी से मृत कर्मचारी के आश्रितों को अनुग्रह राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। वहीं संविदा दैनिक वेतन ठेका कमिश्नर पर काम करने वालों की सेवा नियमित करने सहित 13 सूत्री मांगों को लेकर कर्मचारी महासंघ 17 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। हम लोग नगर निगम कर्मी बिहार कामगार यूनियन के तरफ से 17 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान है। उसी संबंध में हम लोग अपने क्या कहते हैं संघर्ष समिति का गठन किए हैं। प्रत्येक अंचल में एक संघर्ष समिति बना करके और उसका संचालन किया जाएगा और 16 तारीख को 6 बजे शाम में मशाल जुलूस ऑफिस से कार्यालय से निकाल करके कल्याणी तक जाएंगे और 17 से
सुबह से अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। हड़ताल पे जाने का कारण क्या है? संविदा कर्मी को हटाना है, उसको अस्थायी करना है, अतिरिक्त नहीं रहना चाहिए। क्या कहते हैं, संविदा आउटसोर्सिंग नहीं होना चाहिए। कितना सूत्री मांग है? और सब 13 सूत्री मांग को लेकर के हम लोग कर रहे हैं। अब रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में एक पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीबी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के सुबह सब के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम कर देते रहते हैं। अभी मोस्टली अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी तमाम दर्शकों का जिले के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। बीते 10 दिनों से बेला औद्योगिक क्षेत्र में जल जमाव से फैक्ट्रियों में उत्पादन ठप है, जिसके कारण उद्यमी संघ के सदस्यों में काफी आक्रोश दिखा है। जिले में बेला औद्योगिक क्षेत्र में जल जमाव से 10 दिनों से फैक्ट्रियों में उत्पादन ठप है। बियारा की बैठक में उद्यमियों ने इसका जमकर विरोध किया। उत्तर बिहार उद्यमी संघ के मंत्री विक्रम कुमार बिक्की ने कहा कि फेज 1 और फेज 2 में 200 फैक्ट्रियों में उत्पादन ठप है। पिछले दिनों जल जमाव से 2 फैक्ट्री कर्मियों की मौत भी हो गई थी। इसके बाद से अब भय से मजदूर भी नहीं आ रहे हैं। जल निकासी को लेकर जो व्यवस्था की गई थी वह कम है। 5 की जगह केवल 2 पंप सेट लगाए गए हैं। विक्की ने कहा कि 10 दिनों में करीब 60 से 70 करोड़ का नुकसान हुआ है। उत्पादन के साथ अब वहां मशीन और कच्चा माल भी खराब हो रहा है। इधर शहर का पानी परिसर में प्रवेश कर रहा है। पानी का आलम यह है कि सारे लोगों के पैरों में जो है छाले पड़ चुके हैं, और मेरा सारा कच्चा माल और पक्का माल आपके सामने लोड करने की स्थिति नहीं है। 2 घंटा 1 घंटा किसी तरह से 2-4 आदमी आकर के काम करते हैं, और बहुत ही भयानक स्थिति है। लाइट वगैरह भी रात में कटती है, और सबसे ज़्यादा जल जमाव का न कोई नाली है, न किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है इंडस्ट्री एरिया में। आपके सामने हमारे जो वर्कर हैं, मैं स्वामी बैटरी कंपनी से, और ये हमारे रिश्तेदार का पाइप की फैक्ट्री है, ये सारा आप देख सकते हैं कि क्या अभी स्थिति है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही भयानक स्थिति है। हम लोगों ने बियाडा को कई बार घेराव किया, लिख करके दिया। हमारे जो अभी अध्यक्ष हैं श्री नील कुमार जी, नीलकमल जी,
उन्होंने भी कई बार हमारे साथ जाकर के, हम लोगों के संघ के साथ जाकर के बियाडा का घेराव कराया गया। न जल की निकासी का समस्या हो रहा है और हर साल आश्वासन ही आश्वासन मिल रहा है। अब ऐसी स्थिति में हम लोग वर्करों का किराया कहाँ से देंगे, टैक्स कहाँ से देंगे, और फिर बीमारी है, 100 तरह की बातें हैं। कितनी फैक्ट्रियाँ जल जमाव से बंद हुई होंगी और कितने का नुकसान हुआ होगा? कम से कम हमारे फेस 1 में 95% फैक्ट्रियाँ बंद है, 4-5 फैक्ट्रियाँ ही सिर्फ खुली हुई है, जिसमें एक हमारी बैटरी की यूनिट है छोटी सी, जिसमें हम मोटरसाइकिल की बैटरी बनाते हैं। सनका बैटरी, स्वामी बैटरी कंपनी हमारे फर्म का नाम है। मेरा नाम मुझे लोग स्वामी ध्यान प्रहलाद के नाम से जानते हैं, वैसे मेरा नाम नुकसान प्रतिदिन इस जल जमाव से हो रहा है? जल जमाव से प्रतिदिन जो हमारे वर्कर आके खाली बैठ जाते हैं डर के मारे, सांप बिच्छी के कारण, रोज़ आए दिन सांप बिच्छी और वो निकलता है, जिसके बाद डर के कारण यहाँ किसी भी कीमत पर लेबर आने को तैयार नहीं है। कहते हैं कि भाई हमारी जान से बढ़ के हमें पैसा नहीं है। अब ऐसी स्थिति में कोई एडवांस लेकर के भी लेबर आने को तैयार नहीं है और ना कोई काम हो पाता है। जब मशीनरी सारी ख़राब हो गई है जल जमाव के कारण। आप देख सकते हैं कंप्रेसर में पानी घुस गया, उधर हमारा कच्चा माल इधर सब पानी में डूबा हुआ है। गत रात में जो सुबह से जो बारिश, अचानक काफ़ी बारिश हुई है और जैसा कि आप जानते हैं कि ये थोड़ा सा लो लैंड है और पूरे शहर की पानी जो है चौक से टोटल पानी उस रास्ते से होकर के और इधर बियाडा में प्रवेश कर रहा है और बियाडा से पानी निकल रहा है। सफाई भी करवाया गया था, लेकिन बुडको का जो नाला बन रहा है उसके जगह कहीं कहीं अवरोधन आ गया है। वो भी तो जो काम खत्म होना था ख़त्म नहीं हुआ, मास्टर प्लान वगैरह सब हमारा रेडी है, ठीक है। इस वजह से जो पानी फोर्स से निकलना चाहिए था उसमें थोड़ी सी हम लोगों ने साफ़ वगैरह सब नाला वगैरह साफ़ करवाया था मानसून के पहले, और आप 2-4 रोज़ पहले बिल्कुल पानी निकला हुआ था। अचानक बारिश होने से और पूरे शहर का पानी जो इधर आया तो उसको तो रुकना, और जहाँ तक जो हादसा हुआ उसके लिए हम लोग बहुत खेद हैं और हम लोग पंप ऑलरेडी लगा चुके हैं और पंप की संख्या बढ़ाई जा रही है वहाँ पे कि जल्द से जल्द पानी निकाला जा सके। फिलहाल कंपनियां और उसके उत्पादन पे कोई असर पड़ा? देखिए, बहुत उत्पादन पे कोई खास असर नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन हाँ पानी बहुत जल जमाव के कारण कुछ कंपनियों में अभी जैसे कि तो प्रभाव पड़ा थोड़ा सा। लगातार बैठकें की जाती हैं, लगातार हाँ हम लोग निदान के लिए की जाती है, लेकिन अभी तक बियाडा क्षेत्र में इसका कोई ठोस निष्कर्ष नहीं। एक्चुअल जब तक कि बुडको नाला नहीं बना देता है और हमारा मास्टर प्लान वगैरह सब कुछ बनकर रेडी है, इनलेट जब तक नहीं होगा, जब तक एक बाहरी जो पानी हम ले जाएंगे कहाँ, ठीक है। तो जैसे ही बुडको का नाला कंप्लीट होता है हमारा इनलेट उसमें जाएगा और ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। स्मार्ट सिटी का दर्जा प्राप्त कर चुकी शहर में जल जमाव नासूर बन चुके हैं। गली मोहल्ले में पानी काला पड़ने से लोगों में निगम प्रशासन के प्रति काफी आक्रोश देखने को मिला। स्मार्ट सिटी का दर्जा प्राप्त कर चुकी शहर में जल जमाव अब नासूर बन चुका है। मुख्य बाजार से गली मोहल्ले तक में एक माह से जमा पानी शहरवासियों का दम निकाल रही है। लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। इससे निजात दिलाने की जिम्मेदारी नगर निगम की है, लेकिन वहां के अधिकारी इसका इलाज नहीं कर पा रहे हैं। वह सिर्फ आई वॉश कर रहे हैं। बेदम नालों से पानी निकालने के नाम पर लाठी पीट रहे हैं। अमरूद बागान में पिछले एक माह से जमा पानी निकल नहीं रहा है। हर बारिश के बाद पानी बढ़ रहा है। रज्जूसा लेन में भी जमा पानी काला पड़ चुका है। बारिश होने पर लोगों के घरों तक में पानी घुस जाता है। केदारनाथ रोड मोहल्ला वासी नरकीय जीवन जी रहे हैं। दास कॉलोनी के लोग एक माह से जल जमाव की पीड़ा झेल रहे हैं। बच्चे एवं महिलाएं घरों से बाहर नहीं निकल पा रही हैं। क्लब और चर्च रोड की अधिकतर गलियां गंदे पानी के तालाब में तब्दील हो चुका है। इससे अब महामारी का भी भय मोहल्ले वासियों को सताने लगा। विश्वविद्यालय प्रेस कॉलोनी की हालत भी खराब है। यहां 1 फीट पानी लगा है। गन्नीपुर केंद्रीय विद्यालय रोड एवं धुनिया टोला में जल जमाव लोगों को पीड़ा दे रहा है। स्थानीय वार्ड पार्षद तक का घर पानी में डूब चुका है। कोमोवेश शहर के अधिकतर गलियों व मोहल्ले का यही हाल है। बारिश का पानी बीते 1 माह से जमा है। नाला होने के बाद भी यह निकलने का नाम नहीं ले रहा है। उल्टे 1-2 दिन के अंतराल पर हो रही बारिश स्थिति को और खराब कर देती है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। लगातार है, पूरा घर सब में पानी है। कितना दिन से लगा हुआ है? लेब से महीना ही लगा ही वाला है। निकासी नहीं हो रहा है? नहीं, कहीं भी नहीं है। कैसे जी रहे हैं इस पानी में? कैसे भूखे प्यासे सही लोग मर रहा है। आपको किया जाए?
ये हर साल का ये हाल है कि या फिर इस बार हुआ है? नहीं, दूसरा खेत है ये मेरी दूसरा खेत 2016 में नहीं, 17 में 18 में मिल रहे वही ना। नाम क्या हुआ आपका? उमेश। कितना नंबर वार्ड है? ये 36 48 दोनों है। परेशानी है इधर देख रहे हैं कितना लंबा मतलब पानी लगा हुआ और इंजन गाड़ी का इंजन तक डूब जा रहा है, ये हाल है। पूरा शहर डूबा हुआ है। पूरा शहर डूबा हुआ है। हम तो पूरा उधर पूरे मतलब बेला से लेकर उधर क्या बताया आपको, टावर तक पानी पानी है। नाला है पर निकासी नहीं है, तो वही ठीक है तो पूरा इधर तो और ज़्यादा हालत ख़राब है। तो बीच में गाड़ी बंद हो जा रहा है, लग रहा है अब क्या क्या होगा। इमली चट्टी चौक स्थित जिलाधिकारी आवास से लेकर टावर चौक तक निगम प्रशासन की ओर से चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। लॉकडाउन में छूट मिलते ही शहर में दिन भर लगने वाली जाम एक बड़ी समस्या बन गई है। मंगलवार को मेडिकल हब कहे जाने वाले जुरन छपरा से लेकर महत्वपूर्ण टावर चौक तक एसडीएम डॉक्टर कुंदन कुमार के नेतृत्व में सड़क किनारे दोनों ओर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान सिटी मैनेजर व निगम के कई कर्मचारी सहित पुलिस बल मौजूद रहे। आपको बता दें कि सोमवार के दिन इन क्षेत्रों में दिन भर सड़क जाम की समस्या बनी रही। एसडीएम के नेतृत्व में नगर निगम की टीम जेसीबी के साथ काफी सख्ती से अतिक्रमण हटाती नजर आई। नगर निगम के सिटी मैनेजर ने बताया कि नो वेंडिंग जोन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है, सामानों को भी जब्त किया गया है। आवास से पोस्ट ऑफिस तक चलाया गया है दोनों तरफ। नो वेंडिंग जोन को क्लियर किया गया है। ठीक है, जब्त हुआ है, अभी लगातार चलेगा। कलमबाग रोड स्थित ओम साई आर्ट का विधिवत उद्घाटन नगर विधायक ने फीता काटकर किया। अब अपने शहर में एसीपी बोर्ड, एलईडी लेटर बोर्ड, स्टील लेटर बोर्ड, स्टिकर, नंबर प्लेट और रेडियम बोर्ड का आधुनिक शोरूम ओम साई आर्ट का मंगलवार को कलमबाग रोड स्थित हुंडई शोरूम के सामने नगर विधायक विजेंद्र चौधरी के द्वारा शुभारंभ रिबन काटकर किया गया। ओम साई आर्ट के प्रोप्राइटर नीतीश शाह ने बताया कि उनके यहाँ एसीपी बोर्ड, एलईडी लेटर बोर्ड, स्टील लेटर बोर्ड, स्टिकर, नंबर प्लेट और रेडियम बोर्ड का निर्माण किया जाता है। शहर में इस प्रकार का बोर्ड बनाने वाला पहला फार्म उनका ओम साई आर्ट है, जहां ग्राहकों को साइन बोर्ड के विस्तृत रेंज मिलेंगे। साई आर्ट हुआ हमारा दुकान, यहाँ पे एलईडी का जितना भी लेटर होता है वो सारा काम होता है। एसीपी बोर्ड बनता है, स्टील लेटर, फैंसी नंबर प्लेट, ये सारे का काम होता है। जैसे कि पीछे देख भी रहे हैं, ये सारा जो है ये लोगो बना हुआ है, लेटर बना हुआ है। माननीय श्री विजेंद्र चौधरी नगर विधायक के द्वारा ये दुकान का अभी उद्घाटन हुआ है। क्या सुविधा उपलब्ध है यहाँ पे? एलईडी लेटर, एसीपी बोर्ड, स्टील लेटर, फैंसी नंबर प्लेट। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।